स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं समविभव पृष्ठ यानी इक्को पोटेंशियल सरफेस। क्वेश्चन आपकी परीक्षा में इस प्रकार बनता है कि समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण लिखिए। तो आप हेडिंग छोड़ेंगे समविभव पृष्ठ यानी इक्को पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्को पोटेंशियल सरफेस, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि समविभव पृष्ठ, ये आपकी हेडिंग हो गई। समविभव पृष्ठ बराबर, अब लिखेंगे समविभव पृष्ठ बराबर समान विभव वाला पृष्ठ, समान विभव वाला पृष्ठ, अर्थात वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान रहता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या बताएंगे? अर्थात वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ध्यान दीजिए, आप इसके बाद लिख भी सकते हैं या नहीं लिखना हो तो कोई जरूरी नहीं है। सूत्र V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R से गोलीय पृष्ठ के लिए R का मान समान होगा, R का मान सभी बिंदु पर समान होगा, सभी बिंदु पर समान होगा। अतः इसका पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा, समविभव पृष्ठ होगा। क्यों? क्योंकि जब सभी बिंदु पर R का मान समान होगा तो V का मान क्या होगा? समान होगा। तो या तो ये भी लिख सकते हैं कि गोलीय पृष्ठ के लिए R का मान सभी बिंदु पर समान होगा या समान होता है, ये लिख सकते हैं, होता है। इसके बाद यहां जोड़ देंगे फलस्वरूप V समान होगा, V समान होगा। इसके बाद अतः इसका पृष्ठ कैसा होगा? समविभव पृष्ठ होगा। ध्यान दे लीजिए, गोले के केंद्र पर बिंदु O, ये पूरा गोला हो गया, इसके केंद्र पर बिंदु O पर कौन सा आवेश रखा? +Q। तो इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये ऐसे जाएंगी लंबवत, ऐसे। ध्यान दे लीजिए, एक सेकंड, ये आपका हो गया। इसके विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके पृष्ठ के लंबवत गुजरेंगी ऐसे। यहां पर जो पृष्ठ होगा बिंदु O +Q आवेश रखा है, तो +Q आवेश के कारण क्षेत्र कहां की ओर होगा? बाहर की ओर। तो ये पृष्ठ किसकी तरह कार्य करेगा? समविभव पृष्ठ की तरह, यह पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। तो चित्र का नाम आप लिख लेंगे, चित्र का नाम लिखेंगे आप समविभव पृष्ठ। ठीक है, ये आपका चित्र बन गया। कैसे? V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R से गोले के लिए जो R का मान होगा वो इस बिंदु पर भी R सेम रहेगा, इस बिंदु पर भी R सेम रहेगा, क्योंकि R क्या है? इसकी त्रिज्या। और इस सूत्र में जो R है, R होता है, तो जिस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना होता है उस बिंदु की आवेश से दूरी होती है। तो इस आवेश से इस बिंदु की दूरी, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी, ये सभी बिंदु की दूरी, प्रत्येक पृष्ठ पर जो भी बिंदु होगा उनकी दूरी क्या होगी? समान रहेगी। अतः इसका पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा, क्योंकि विभव का मान क्या होगा? समान होगा। अब अपन लिखते हैं गुण, समविभव पृष्ठ के गुण। तो गुण में कैसे लिखेंगे? हेडिंग छोड़िएगा, गुण प्रॉपर्टी। नंबर 1 गुण तो इसकी परिभाषा में ही छिपा है। क्या छिपा है? समविभव पृष्ठ, अर्थात समविभव पृष्ठ का विभव समान रहता है। तो आप ये लिखेंगे गुण में, गुण नंबर 1, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान रहता है, एक समान रहता है। नंबर 2, समविभव पृष्ठ के अंदर, समविभव पृष्ठ के अंदर या समविभव पृष्ठ में लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। समविभव पृष्ठ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता,
कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। ये आपका पृष्ठ हो गया, समविभव पृष्ठ। इसमें एक बिंदु ए मान लिए, दूसरा बिंदु बी मान लिए। अब यहां से आवेश को हमको यहां ले जाना है, तो ये समविभव पृष्ठ है। यदि इस बिंदु का विभव VA और इस बिंदु का विभव VB हो तो समविभव पृष्ठ के कारण ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी VA बराबर क्या होगा, VB होगा। VA बराबर क्या होगा, VB होगा। तो जो इस आवेश को इस बिंदु से इस तक ले जाने में किया गया कार्य होगा, W बराबर हो जाएगा इस बिंदु का विभव माइनस इस बिंदु का विभव, यानी ये जो कार्य होगा वो विभवांतर कहलाएगा। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो विभवांतर कहलाता है। तो W बराबर हो जाएगा VB माइनस VA इक्वल टू, VB की जगह क्या पुट कर दो, VA, तो VA माइनस VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो W का मान क्या मिल गया, 0। अर्थात एक बिंदु से दूसरे समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विभव को ले जाने में, उसको आवेश को ले जाने में हमें कोई कार्य नहीं करना, चाहे यहाँ से यहाँ ले आए, चाहे यहाँ से यहाँ ले जाएं, चाहे यहाँ से यहाँ ले आए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, इसमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन में टाइम भी मैनेज करना पड़ता है, तो इसके लिए आप इतनी जो डिटेल है वो लिख सकते हैं और ये आप रफ वर्क कर लीजिए अपने लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तीसरा गुण इसका क्या है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। अब ध्यान दे लीजिए, मान लीजिए एक पृष्ठ ये है जिसका विभव क्या है, VA प्रत्येक बिंदु पर, दूसरा पृष्ठ ये है जो बड़ा है इसका VB है, या इसको मान लीजिए आप V2, इसको मान लीजिए V1, इसको मान लीजिए V1, इसको मान लीजिए V2। ये अभी दोनों ध्यान दे लीजिए, ये समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है, मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव V2 है और इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव V1 है। समविभव पृष्ठ का मतलब ये नहीं है कि इसका जो विभव है वही इसका भी विभव है, दोनों का विभव, इनका विभव डिफरेंट हो सकता है लेकिन इनके प्रत्येक पृष्ठ पर जो विभव होगा वो समान हो सकता है, समान होता है, इसके लिए प्रत्येक बिंदु पर और इसके लिए प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है ना। तो ये V1 और V2 तो अभी डिफरेंट है क्योंकि ये समविभव पृष्ठ अलग है, ये समविभव पृष्ठ अलग है। अब यदि हम इसका विपरीत मान ले कि ये दोनों एक दूसरे को काट देते हैं, तो ये छोटा वाला हो गया, ये बड़ा वाला हो गया, काट दिया इसको। जब काट दिया तो मान लीजिए चाहिए प्रतिच्छेद बिंदु ले लें, चाहिए प्रतिच्छेद बिंदु ले लें, इसके इस पृष्ठ पर जो विभव होगा, ये वाला बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, तो इसके इस पृष्ठ पर V1 विभव होगा यहाँ पर और इसके इस वाले पृष्ठ पर V2 होगा। मतलब इसी बिंदु पर विभव के दो मान प्राप्त होंगे, जो कि संभव नहीं है क्योंकि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है, समान रहता है। तो क्या इसी पृष्ठ पर विभव के, ये पृष्ठ यहाँ से गुजर रहा है, ये पृष्ठ यहाँ से गुजर रहा है, तो एक इस बिंदु पर एक का विभव V1 रहेगा, दूसरे का V2, तो क्या ये तर्कसंगत है, नहीं है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा के अनुकूल नहीं है। अतः स्पष्ट है कि विभव, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्यों, क्योंकि यदि काट देंगे तो उनके एक ही बिंदु पर विभव के हमको दो मान प्राप्त होंगे जो कि असंभव है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा के विपरीत है, तो इसलिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। चौथा है आपका, चौथा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत गुजरती हैं। अब इससे एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं और समविभव पृष्ठ के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, ये ऑब्जेक्टिव आता है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाओं और समविभव पृष्ठ के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये तो आप चित्र में पहले ही समझ चुके हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी वो कैसे गुजर रही थी, लंबवत, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो ये आप पढ़ चुके हैं। पांचवा है आपका कि विद्युत चालकों का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ होता है। अब ये ध्यान दीजिएगा, इस वाले पॉइंट को मैं समझा रहा हूं।
ये मान लीजिए कोई विद्युत चालक है, तो विद्युत चालक के जो बिंदु होते हैं, विद्युत चालक का प्रत्येक बिंदु एक दूसरे के विद्युत संपर्क में होता है, परस्पर विद्युत संपर्क में होते हैं। मतलब उन बिंदुओं पर आवेशों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। विद्युत संपर्क का मतलब ये है। तो मान लीजिए कि यहां पर एक बिंदु हमने ए मान लिया, यहां पर बी मान लिया, यहां पर सी डी ई एफ जी एच, इस प्रकार से बहुत से बिंदु हैं। अब इस बिंदु का विभव यदि V1 और इसका V2 मान लें, और V1 मान लीजिए कि V2 के बराबर नहीं है, इसका विपरीत मान लीजिए। अभी हमने ये कहा कि समविभव पर समान विभव होता है, चालक का जो पृष्ठ पर विभव होता है तो वो समविभव पृष्ठ होता है, यानी प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है। अब हम इसका उल्टा मानते हैं कि नहीं होता, नहीं होता। यदि V1 V2 के बराबर नहीं है, इस स्थिति में क्या होगा, और इसका डिफरेंट है कि मान लीजिए कि V1 बड़ा है V2 से, V1 का मान अधिक है, यानी इसका विभव अधिक है और इसका विभव V का कम है। तो स्थिति क्या होगी कि ये उच्च विभव वाले से निम्न विभव वाले की तरफ आवेश का प्रवाह होने लगेगा, यानी उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर, इधर ए से बी की तरफ आवेश का प्रवाह होने लगेगा। और ये आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों का विभव समान नहीं हो जाता, मतलब इन दोनों बिंदुओं का विभव समान हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि विद्युत चालकों का जो विभव पृष्ठ होता है वो सदैव कैसा होता है, समविभव पृष्ठ होता है, क्योंकि उनके बिंदुओं के जो विभव हैं वो डिफरेंट नहीं हो सकते, डिफरेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो हर स्थिति में बराबर करने का प्रयास करते हैं। कम होगा तो अधिक वाले से कम वाले की तरफ आवेश प्रवाह होता रहेगा, और तब तक होता रहेगा जब तक कि उनका विभव समान नहीं हो जाता। तो ये रहा आपका समविभव पृष्ठ और उसके गुण। आपको एक बात बता दूं कि जो आपका सेकंड चैप्टर था उसमें दो पार्ट थे, ठीक ना। एक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, यानी विद्युत विभव वाला चैप्टर पूरा टॉपिक, और दूसरा आएगा अब नेक्स्ट विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो इस लास्ट टॉपिक ये आपका जो समविभव पृष्ठ है, पोटेंशियल सरफेस है, इसके साथ आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है सेकंड चैप्टर का, ठीक है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत धारिता की शुरुआत करेंगे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी लेकर आएंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। कल हमने थोड़ा इसमें बता दूं, एक प्रीवियस वीडियो में हमने विद्युत विभव प्रवणता पढ़ी थी, विभव प्रवणता, और चलते चलते उसमें सदिश राशि, मतलब इनकी प्रगति बताने के लिए विभव प्रवणता कैसी राशि है, आदिश या सदिश, इस बात के लिए अपन नहीं उसमें डिस्कस कर पाए थे। और वैसे भी इसमें एक प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए कि इसका आंसर क्यों ना हम निकाल के दे दें, खुद क्यों ना दे दें कि विभव प्रवणता कैसी राशि है। और हो सकता है आपने निकाल भी लिया हो कि विभव प्रवणता कैसी राशि है, तो विभव प्रवणता कैसी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। कैसे, dv अपॉन dx को विभव प्रवणता कहते थे, जो किसके बराबर थी, e के, इन परिमाण रूप में, ठीक है ना। अब यहाँ विभव तो कैसी राशि है, आदिश राशि है, फिर भी विभव प्रवणता सदिश राशि होती है। और ये जो सदिश राशि, सदिश मतलब इसमें दिशा होती है, और इसकी दिशा जो होती है विभव प्रवणता की, तो यहाँ आप लिखेंगे कि यह एक सदिश राशि है विभव प्रवणता, यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। कहां की ओर होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। इस प्रकार से आपका सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है।